हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 8.7 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 8.6 को कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी ने वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ आप देख सकते हैं। तो क्या है थ्योरम 8.7, करते हैं शुरू। इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या प्रूव करना हमें, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है और ये बता दिया कि उसके जो डायगोनल हैं क्वाड्रिलेटरल के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे जो डायगोनल है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हमें ये बताना है जो उस तरीके की क्वाड्रिलेटरल है वो एक क्या होनी चाहिए, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो क्या हो, एक पैरेललोग्राम हो, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो आप बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था पैरेललोग्राम प्रूव करने का मतलब आपको पता होना चाहिए कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के, जिससे हम ये पता कर सके कि वो चीज हमारी पैरेललोग्राम है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या, पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये तो इसमें दिया ही हुआ है। तो हम अगर इसकी दो आमने सामने की साइड्स को मैं पैरेलल दिखा दूं, अपोजिट साइड्स को, तो मैं मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल बना ली और उसके दो डायगोनल बना लिए AC और BD, और उनको मैंने दिखा दिया, जैसे ये कट कर दिया O पॉइंट पे, तो ये दोनों लेंथ इक्वल है, यानी OA इक्वल टू OC है और OD इक्वल टू OB है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बार इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा और एक बारी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से मेरा क्या होगा, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो इस ट्रायंगल्स के बाकी करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे मान लो मुझे यहाँ पे नीड पड़ेगी, मैं इस एंगल को दिखा सकता हूँ इस एंगल के इक्वल, ठीक है, और इस वाले एंगल को दिखा सकता हूँ मैं इस वाले एंगल के इक्वल। ये चीज है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी से मैं दिखा सकता हूँ। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल इक्वल करूं तो मान लो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया 2 से, अगर इन दोनों को करूं तो इसमें भी मैं ये दिखा सकता हूं, ये एंगल आपका इधर वाले के इक्वल और जो ये वाला एंगल है ये मैं इधर वाले के इक्वल, ठीक है, तो मैं दिखा सकता हूं। तो इससे मेरा क्या होगा, अब ये जो एंगल है ये अगर इक्वल है और दो लाइंस के बीच में है तो ये किस तरीके के एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। अगर हमारे किन्हीं दो लाइन के बीच में जहां एक ट्रांसवर्सल कट करती है दो एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो ये दो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो जैसे मैं इनको पैरेलल बोलूंगा या दिखाऊंगा वैसे ही मैं इन दोनों को भी बोल दूंगा। तो जब मुझे अपोजिट पेयर ऑफ साइड से क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल मिल जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो करते हैं शुरू। तो क्या होगा, तो देखो गिवन लिखना है सबसे पहले, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD आर द टू डायगोनल विच बाइसेक्ट ईच अदर एट O। तो ये हमने डायग्राम बना लिया अपनी थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, अगर O पे इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट कर रहे हैं, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। तो ये लिख लिया हमने, OA इक्वल टू OC तो OB इक्वल टू OD, इसका मतलब यही हुआ बाइसेक्ट ईच अदर डायगोनल। तो ये हमने बना लिया। उसके बाद टू प्रूव में क्या लिखा मैंने, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो प्रूफ मैं करता हूं। अब ये देखो दो ट्रायंगल निकल के आ रही है मेरे पास, AOB और दूसरी COD। तो मैं यही करता हूं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। क्लियर है। तो देखो क्या चीज है, कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, दो हो गई। और जो ये वाले बच्चों दो एंगल हैं, ये वाले, ये हमारे किस तरीके के एंगल होते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये अगर आपका 6th चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, लाइन्स एंड एंगल्स, तो वहां पे आती है। तो ये हमारे वर्टिकल एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस मैं लिख दूंगा, तो इन AOB एंड COD, OA इक्वल टू OC, ठीक है, और OB इक्वल टू OD। यहां पे मैं क्या कारण दे दूंगा बच्चों, गिवन, और ये भी क्या है, गिवन है। ये देखो तीसरी चीज क्या है, एंगल AOB यानी ये वाला एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ये कैसे हैं बच्चों, तो यहां पे मैं अपना कारण दे दूंगा इनका वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। अगर आपको, अब मैं ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं पहले, तो अगर हमारी ये दोनों साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये हमारी दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो मैं यहां लिख दूंगा देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है
COD और किससे, बाय SAS यानी साइड एंगल साइड रूल। हो गया। तो अगर बच्चों ये हमारी दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव हो गई तो मैं इनका दोनों एंगल बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और जो ये साइड है CD वो किसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, AB के। तो बस मैं यही लिख देता हूं। और ये किस चीज से लिखते हैं हम, ये हम लिखते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो देयरफॉर AB इक्वल टू CD, एक तो ये चीज लिख दूंगा। एंड इनमें से आप ना क्या करो, वैसे तो मेरे दोनों ही एंगल इक्वल है, कोई भी मैं एक एंगल लिख देता हूं, उसका दोनों लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी अगर आप लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं और ये भी अल्टरनेट एंगल ही है। तो मुझे तो सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, मुझे तो ये दिखाना है कि जब एक ट्रांसवर्सल है और दो लाइंस हैं, तो दो लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या ये और ये जो फॉर्म होता है, ये किस तरीके का होता है, अल्टरनेट होता है। और ये क्या है, ये इक्वल भी है। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये दो लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, वहां से पैरेलल। ठीक है, तो बस AB इक्वल टू CD, एंड इसको यहाँ मैं नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एंगल 1 दे देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 कर देता हूँ। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय CPCT। इतनी चीज क्लियर है। अब जैसे हमने ये दोनों ट्रायंगल प्रूव की कॉन्ग्रुएंट, वैसे ही मैं ये दोनों कर सकता हूँ। तो वह इन दोनों की अगर मैं बात करूंगा AOD और COB, तो क्या हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और जो ये वाले दो एंगल हैं ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली। तो उसको मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिख दूंगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, किससे, बाय SAS रूल, वही रूल से कर सकते हैं। तो देयरफॉर, तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उससे भी मैंने जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 मतलब ये वाला और ये वाला एंगल लिया, वैसे ही आप यहाँ पे एंगल 3 ये वाला ले लो, तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो AD इक्वल टू बच्चों CB, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। बस ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम सीधा लिख देंगे, क्योंकि मेरे पास इससे जो मैंने ये प्रूव की है दोनों, इससे ये साइड इसके इक्वल आ गई और ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये एंगल इसके इक्वल आ गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। तो आगे मैं क्या लिखूंगा, तो आगे मैं लिख दूंगा, हम लिखते ही हैं, AB and CD are the two lines and BD is a transversal। ठीक है, मतलब ये दो लाइंस हैं, BD एक ट्रांसवर्सल है। ठीक, अगर ऐसा है तो ये एंगल 1 एंड एंगल 2 किस तरीके के एंगल हुए बच्चों, तो ये हमारे हो गए अल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर एंगल 1 एंड 2 आर द अल्टरनेट एंगल एंड बट दीज आर इक्वल। तो इक्वल है, तो देयरफॉर AB पैरेलल टू क्या, DC, और सेम AD पैरेलल टू BC। तो बस यही काम करना है। हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, तो देख लो। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि यहां से लिखना है आपको, इफ ये अब नाउ, सीधा लिखो नाउ, समझ रहे हो ना, AB एंड CD आर टू लाइंस, एंड ये वाली ट्रांसवर्सल ले रहा हूं मैं, एंड देख लो डायग्राम को, एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर एंगल 1 and angle 2 are the alternate angle।
तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, बट आर द अल्टरनेट एंगल एंड these angles are equal। तो ये मैंने कहां से लिखा बच्चों, ये मैंने यहां पे प्रूफ किया कि 1 और 2 बाय CPCT क्या है, इक्वल है। तो वो अब मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं कि AB एंड CD आर द टू लाइंस, BD इज अ ट्रांसवर्सल, सो देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द अल्टरनेट एंगल एंड दीज एंगल्स आर इक्वल। तो जिसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो देयरफॉर इन मतलब इस लाइन की वजह से AB पैरेलल टू CD, क्योंकि जो ये हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल होती है और अल्टरनेट एंगल उनके बीच के इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो दो लाइंस कैसी होती हैं, तो वो पैरेलल्स होती हैं। तो मैंने वही लिखूंगा, तो देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। सिमिलरली यहां पे लिख दो सिमिलरली। अभी ये तो हमने इन दोनों के लिए किया, अभी यहां पे आ जाओ, ठीक है, AD और BC, AD और CB। सिमिलरली AD एंड CB आर टू लाइंस एंड, ठीक है, समझ आ रही है, AB और CD आर द टू लाइंस, और ये और इस एंगल की बात करनी है तो AC ये वाली ले लो, एंड AC is a transversal। तो therefore angle 3 and angle 4 are the alternate angles and these angles are equal। So तो अगर ऐसा है AD और सॉरी यहाँ पे CD नहीं था, यहाँ पे CB था बच्चों, तो AD और CD अगर ऐसा है तो इन दो लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल अल्टरनेट है और इक्वल है। सो हम क्या लिख देंगे, AD पैरेलल टू क्या होगी बच्चों, CB। सो AD पैरेलल टू CB। आगे चीज समझ, बस यही काम हमें करना था। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये क्वाड्रिलैटरल थी, इसकी मैंने अपोजिट साइड्स क्या दिखा दी, पैरेलल दिखा दी, और इक्वल मैंने दिखा दी। इक्वल देखो यहाँ पे आ गई थी, AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू CB, ठीक है। तो जब इतना हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे नाउ इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, नाउ इन क्वाड्रिलैटरल ABCD opposite pair of sides are equal and parallel, ठीक है। तो therefore ABCD is a parallelogram। तो बस बच्चों यही प्रूव करना था, आगे हम लिख देंगे hence proved। आ गया होगा समझ। तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी। एक बारी दोबारा अब देख सकते हो कि क्या हमने किया था इसमें। मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या करना था। हमें सिंपल सा कि एक क्वाड्रिलैटरल दी हुई थी, एक बारी मैं रिवाइज करा देता हूँ। एक क्वाड्रिलैटरल दी हुई थी, क्वाड्रिलैटरल में यह बताया हुआ था कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये शो करो कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो मैंने आपको बताया कि इसको क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम शो करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो वही काम हमें यहाँ पे करना था। उनको अगर मैंने किसी भी तरीके से पैरेलल और इक्वल दिखा दिया तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए हमने क्या स्टेप किए, पहले इन दोनों को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। कॉन्ग्रुएंट दिखाने से मैंने बोल दिया कि ये एंगल ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। किससे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सेम चीज मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में कर सकता हूँ, AOD और COB में। तो यहाँ पे भी ये हो गया, AD इक्वल टू CB हो गया, ये एंगल इसके हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। बस मैंने इन दोनों चीज का एंगल्स का यूज कर लिया। अब क्या होता है, तो वही 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है और जो उनके ये वाले एंगल यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं
तो वो दो लाइंस किस तरीके की होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो मैंने इनको पैरेलल बोल दिया। सेम चीज मैंने फिर इन दोनों ट्रायंगल से की कि ये दो लाइंस हो गई मेरी, ये वाली और ये वाली, ये एक ट्रांसवर्सल हो गई और ये एंगल मैंने दोनों इक्वल दिखा दिए, और इक्वल दिखा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल। तो इस तरीके से मैंने अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल दिखा दिया और बोल दिया कि ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारी थ्योरम 8.7 कंप्लीट हो गई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी आगे की थ्योरम 8.8 को करेंगे। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।